गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आपसे मिलकर के मुझे बहुत खुशी हुई है। आई एम सो हैप्पी टू मीट ऑल ऑफ यू। और आज एक बहुत सुंदर विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, दैट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट। हम अपनी स्मरण शक्ति को कैसे बढ़ाएं, अपनी याददाश्त को कैसे बढ़ाएं। ये प्यारे विद्यार्थियों केवल आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज हम सब के लिए प्रॉब्लम है कि हमारी मेमोरी, हम जो याद करना चाहते हैं वो याद रहता नहीं है, और जो हम याद नहीं करना चाहते हैं वो हमें याद आता रहता है बार बार। सो इसके लिए हम लोग आज कुछ अच्छी अच्छी बातों पर चिंतन करेंगे। तो मैं समझता हूँ आप सब ज़रूर सभी अटेंटिव होकर के ये बातें सुनेंगे और आप नोट्स भी ज़रूर लेंगे। तो नोट्स लेने से क्या होता है, कई बारी बातें हमें फिर बाद में भूल जाती हैं, तो बातें याद रहेंगी और फिर हम उनको अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मेमोरी कहाँ है। हमारा जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, इसको हम लाइफ बोलते हैं, उसके दो हिस्से हैं, एक है हार्डवेयर और एक है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर के बारे में तो सभी जानते हैं, ये तो मेरी बॉडी है, ये तो सभी ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, फलाना है। लेकिन एक दूसरा हिस्सा भी है, उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर, जिसको हम आत्मा कहते हैं, इसको हम प्राण भी कहते हैं। तो जब हम मेमोरी की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो मेमोरी इज नॉट पार्ट ऑफ द हार्डवेयर, दिस इज पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है कि यदि मैं अपनी मेमोरी को बढ़ाना चाहता हूँ तो आई हैव टू फोकस मोर ऑन माई सॉफ्टवेयर पार्ट। मुझे सोल कॉन्शियस स्टेज, कई बार बच्चे सामने बैठे होते हैं, टीचर कहते हैं बच्चे मन लगा करके पढ़ो, प्लीज पे अटेंशन। तो बच्चा तो वहीं बैठा हुआ है, माने उसकी हार्डवेयर तो है, लेकिन उसकी सॉफ्टवेयर कहीं और है। तो उसी सॉफ्टवेयर को आज हमें जानने की ज़रूरत है। वही मेमोरी पावर है, उसी में विल पावर है, उसी में डिसीजनिंग पावर है। तो ऑल दी पावर्स जो आज हमें सक्सेसफुल व्यक्ति बनने के लिए, एग्जीक्यूटिव बनने के लिए ज़रूरत है, वो सारी पावर्स उसी में है। तो सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। आपने वो शायद बात सुनी भी होगी, और नहीं सुनी होगी तो आपको अच्छी लगेगी। हम सब आइंस्टाइन के बारे में जानते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन। वो बहुत बड़े वैज्ञानिक, ही वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट। तो वो पहले प्रोफेसर थे जर्मनी में, इन वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। तो एक दिन की ये सत्य घटना है, आप ध्यान से सुनना, आज के विषय से बहुत गहरे से जुड़ी हुई है। तो वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, एंड हिज लेक्चर वाज हाफ वे थ्रू। तो अचानक एक स्टूडेंट बीच में से खड़ा हो गया और उसने आइंस्टाइन को पूछा, श्रीमन आप जानते हैं आप कौन हैं? सर, डू यू नो हु यू आर? तो फ्रेंड्स, जैसे ही आइंस्टाइन ने ये बात सुनी तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ, और उन्होंने मन ही मन सोचा कि ये विद्यार्थी जानता नहीं है कि मैं तो इसका बॉस हूँ, प्रोफेसर हूँ। लेकिन आइंस्टाइन थोड़े टाइम के लिए रुके और उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, जो मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा। आइंस्टाइन ने कहा, यस माय डियर स्टूडेंट, स्टिल आई डू नॉट नो हु एम आई। मेरे प्रिय विद्यार्थी, मैं अभी तक भी, आज तक भी ये नहीं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। द डे आई वुड कम टू नो अबाउट माई सेल्फ, I will change the whole world। जब मैं अपने बारे में जान लूंगा तो मैं सारी दुनिया को बदल दूंगा, चेंज कर दूंगा। तो जब हम मेमोरी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मेमोरी किसका हिस्सा है? जो आइंस्टाइन ने कहा, मैं अपने बारे में नहीं जानता, सेल्फ, स्वयं। तो आज हमें, अगर हम अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहला जो काम करना है, हमें सेल्फ पर वर्क करना है। आज हमारा ज़्यादा ध्यान कहाँ जा रहा है? हम हार्डवेयर पर, मैं कैसा दिखता हूँ, मेरी ड्रेस कैसी है, मैंने कौन से शूज़ पहने हुए हैं, कौन सा मैंने बैग लिया हुआ है। ये तो मेरी पर्सनैलिटी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। जो बहुत बड़ा हिस्सा है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है सॉफ्टवेयर। तो आज हम थोड़ी बातें सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे, सो दैट यू कैन इंक्रीज योर मेमोरी पावर। मेमोरी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई अच्छी अच्छी बातें आपको पढ़ाई जाती हैं, इतने अच्छे टीचर्स होते हैं,
लेकिन मुश्किल क्या होती है, हमने वो बातें सुनी, हमें बहुत अच्छी लगी, लेकिन जैसे ही लेक्चर पूरा हुआ वी फॉरगेट एवरीथिंग। तो अब हम अपनी मेमोरी को कैसे इतना स्ट्रांग बनाएं कि हम कोई भी बात सुने तो वो हमें याद रहे, उस बात को हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें, उस बात को हम अपनी लाइफ में यूज कर सकें। तो उसके बारे में आपसे थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जब MBA किया तो मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूँगा, साझा करूँगा। तो मैंने कभी रात को जग करके पढ़ाई नहीं की। मेरे जो और क्लासमेट्स थे, दे विल स्लीप लेट, दे विल कीप दे स्टडी ऑन। और मैंने क्या किया, मैं रात को जल्दी सो जाता था और सवेरे 4 बजे, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, अमृत वेला कहते हैं, उठ करके थोड़ी देर मैंने मेडिटेशन किया और मेडिटेशन के बाद फिर मैंने अपनी स्टडी की। तो उस स्टडी को मैंने नाम दिया क्वालिटी स्टडी। और जो रात को स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं उसको मैं बोलता हूँ क्वांटिटी स्टडी। तो आज हमारी मेमोरी कमज़ोर क्यों है, आज हमारी मेमोरी में मुश्किल क्यों आ रही है, हम क्यों भूल रहे हैं बार बार चीज़ों को, क्योंकि हम क्वांटिटी स्टडी। रात को जब हमें सोना चाहिए, नेचर हमें इशारा कर रही है कि अब सोने का समय है, उस टाइम पर हम जबरदस्ती पढ़ना चाहते हैं। तो ये एक नया ट्रेंड आ गया है। अगर भारत का आप गुरुकुल सिस्टम देखें, भारत के पुराने ऋषियों मुनियों को देखें, जिनकी आयु इतनी, जिनकी बुद्धि इतनी प्रखर, जिनकी मेमोरी पावर इतनी ज़्यादा, तो वो रात को जल्दी सो जाते थे और वो सवेरे जल्दी उठा करते थे। ठीक है ना। तो आज से आप 1 सप्ताह के लिए एक्सपेरिमेंट बेसिस पर ये प्रयोग कर सकते हैं कि रात को कोशिश करके स्लीप अर्ली इन द नाइट एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और सवेरे जब आप उठेंगे तो आप क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए, मे बी आधा घंटे, मे बी 10 मिनट, मे बी 15 मिनट, जितना टाइम आपको अलाउ करता है, आप किसी से कोई बात नहीं करिए। यू जस्ट ऑब्जर्व साइलेंस। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं। इसको क्या कहेंगे, हमारे मन में जैसे जो 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 ट्रैफिक है थॉट्स का, वो डे इन एंड डे आउट चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो जैसे आप समझिए, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जिस हॉल में मैं बैठा हूँ, अब उसकी कैपेसिटी है समझिए 50 लोगों के बैठने की। लेकिन यदि इसी हॉल में 70 लोग बिठा दिए जाएं, 100 लोग बिठा दिए जाएं, तो क्या होगा? आप सोच सकते हैं, आप उत्तर दे सकते हैं। आप कहेंगे ये तो बहुत इजी है। उस हॉल में केओस हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हमारी जिंदगी में भी क्या हो रहा है, केओस एंड कंफ्यूजन। इसलिए मैं बहुत अच्छी अच्छी बातों को भूल जाता हूं, क्योंकि अंदर बहुत मारामारी चल रही है ना। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप सवेरे जब उठें तो उठने के तुरंत बाद कोई गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं करें, एंड लेट्स से ओनली फॉर हाफ एन आवर। केवल आधा घंटे के लिए हम अपने आप को मोबाइल से, इंटरनेट से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, टीवी से, न्यूज़पेपर से दूर रखेंगे और हम अपने आप से बात करेंगे। अपने आप से बात करना माने हमें अपने आप को स्ट्रेंथन करना है, हमें अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, हमें अपने आप को ताकतवर बनाना है। और वो कैसे बनेंगे? जैसे कहते हैं एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारी बॉडी में स्टेमिना हमारा बनता है, हमारी बॉडी बिकम्स स्ट्रांग एंड पावरफुल। तो अब मुझे बॉडी को भी स्ट्रांग बनाना है, लेकिन बॉडी के साथ साथ मुझे अपनी सोल को भी स्ट्रांग बनाना है, अपनी हार्डवेयर को भी शक्तिशाली बनाना है, क्योंकि मुझे अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाना है। ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, छोटी एक्सरसाइज मैं आपको कराता हूँ, आप सभी मेरे साथ कर सकते हैं। हम अपना हाथ ऐसे ऊपर कर लेंगे, सभी ने ऐसे हाथ ऊपर अपना किया, हाँ ऐसे कर लीजिए बिल्कुल। और सबके चेहरों पर खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता। ऐसे नहीं स्ट्रेस में थोड़ा ऐसे मजबूरी में कर रहे हैं, नहीं,
आप जब तक इस सेशन में हैं आप इसको एंजॉय करिए। बहुत लाइट होके बैठना है, लेकिन आपको बहुत सिंसियरली बैठना है। ओके, बिल्कुल सीधा करें अपना हाथ। ओके, और अपने हाथ को ऐसे मोड़ें और पीछे लेकर के जाएं और मेरे साथ बोलेंगे शाबाश, शाबाश, शाबाश। दूसरी बात बोलेंगे आई एम ओके। स्वीकार कर लीजिए मन से इस बात को, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। और तीसरी बात बोलेंगे फ्रेंड्स, ध्यान से सभी सुनेंगे, आई एम यूनिक, मैं विशेष हूं, मैं विशेष हूं। और लास्ट बात बोलेंगे, सभी मिलकर के मेरे साथ बोलेंगे, वाह मेरा भाग्य, वाह, वाह मेरा भाग्य, वाह, वाह मेरा भाग्य, वाह। तो हमें अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाना है, उसके लिए हमें सेल्फ को बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। सेल्फ डायलॉग की जरूरत है। और वो सेल्फ डायलॉग क्या है? मोबाइल से बात करना सेल्फ डायलॉग नहीं है, लेकिन हम अपने आप से बात करेंगे। अपने आप को मैंने शाबाशी दे दी, शाबाश। तो आप देखेंगे जैसे ही आपने अपने आप को शाबाशी दी, ये मुख से बातें बोली, तो आपने अपने चारों तरफ क्या बना लिया? हाई एनर्जी फील्ड आपके क्रिएट हो गया, सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी। और जैसे ही आपने देखा होगा, ये मेडिकल साइंस भी मानती है, वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जैसे ही हम हाई एनर्जी फील्ड में जाते हैं तो हमारी मेमोरी पावर बढ़ जाती है। तो हमने अपने आप को शाबाशी दी। हम अपने आप को कर्स करते हैं, हम अपने आप को मैं ये नहीं कर सकता हूं, नेगेटिव थॉट। तो जैसे ही आपने नेगेटिव सोचा तो आपने क्या किया? अपने आप को, अपनी पावर्स को आपने कम कर दिया। लेकिन जैसे ही आपने पॉजिटिव सोचा तो अपनी पावर को आप बढ़ा रहे हैं। तो आज से, कल से, एक सप्ताह के लिए ये एक्सपेरिमेंट, ये एक्सरसाइज मुझे डेली करनी है, बिकॉज आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई मेमोरी पावर। मुझे स्मरण शक्ति को बढ़ाना है। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है? अपने सेल्फ को मैनेज करना सीखना है। और जितने थॉट्स हमारे कम होंगे तो उतनी बातें हमें याद रहेंगी। हमें कभी कंफ्यूज नहीं रहना है। आजकल ना बहुत लोग बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत हैवी ट्रैफिक चलता रहता है थॉट्स का। तो हैवी ट्रैफिक चलेगा तो क्या होगा? ट्रैफिक की स्पीड कम हो जाएगी ना। तो ऐसे ही मेरा भी क्या हो रहा है? बिकॉज आई थिंक सो मच, बहुत सोचता रहता हूं, तो उससे मेरी मेमोरी पावर कम हो रही है। ओके, और दूसरी बात एक्सरसाइज में क्या करेंगे? मैं बहुत बारी बोलता हूं, मंदिर में और घर में क्या अंतर है? कहते हैं मंदिर के वाइब्रेशंस अच्छे हैं और घर की दीवारें अच्छी हैं। तो अब हमें क्या करना है? अपने अपने घर को मुझे मंदिर बनाना है। मंदिर कैसे बनाएंगे? सवेरे उठ करके 5 मिनट के लिए आपने अच्छा सोच लिया, 10 मिनट के लिए अच्छा सोच लिया, आपने अपने चारों तरफ एक रिंग बना ली पॉजिटिव एनर्जी की। अब वो वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, चारों ओर फैल रहे हैं, फैल रहे हैं। तो मेरा घर क्या बन गया? मेरा अब सारा घर बन गया हाई एनर्जी फील्ड। तो अब मेरी मेमोरी पावर, एक सप्ताह के अंदर आप ये अनुभव करेंगे कि आपकी मेमोरी पावर बढ़ती जा रही है। अब जो चीजें आप पढ़ते हैं वो आपको याद रहती हैं। ओके, और दूसरी बात क्या करेंगे? मैं ठीक हूं। कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है ना, फिर उसको बातें भूलने लगती हैं। तो क्योंकि शरीर कमजोर हो गया, आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई। तो मुझे हर दिन सवेरे उठकर अपनी सॉफ्टवेयर को ये प्रोग्रामिंग करनी है, आई एम ओके। कभी भी ये नहीं कहना मैं बीमार हूं, मैं ठीक नहीं हो सकता हूं। आप देखो, कोरोना भी आया, कोविड आया, तो बहुत लोगों को तो सिवियर कोविड हो गया और फिर भी वो बच गए, आप सोचिए। और कई लोगों को माइल्ड कोविड हुआ लेकिन वो बच नहीं सके। फियर, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं मैं बच सकूंगा या नहीं बच सकूंगा। तो हमारी मेमोरी पावर कब कम हो जाती है? हम अंदर से कब वीक हो जाते हैं?
जब हम अपने बारे में नेगेटिव सोचने लगते हैं। तो हमें मेमोरी पावर को बढ़ाना है, तो पहले हमें क्या करना है, अपने आप को हर दिन ये थॉट देना है, आई एम ओके, मैं ठीक हूं, सब कुछ ठीक है, मेरे आसपास का वातावरण भी बहुत अच्छा है, मेरा स्कूल भी बहुत अच्छा है, मेरा कॉलेज भी बहुत अच्छा है, मेरे टीचर्स, मेरे शिक्षक भी बहुत अच्छे हैं, प्रधानाचार्य जी भी बहुत अच्छे हैं। तो जैसे ही आपने ये बातें बोली तो क्या हो गया, आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हो गया, पॉजिटिव एनर्जी आपने क्रिएट कर ली। तो आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, शरीर ठीक रहेगा, और शरीर से ज्यादा आपका मन ठीक रहेगा। क्योंकि बीमारी कहाँ है, आज डॉक्टर लोग भी बोलते हैं साइकोसोमोटिक, माने मनोकायिक रोग मन में पहले आ जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपने मन को ठीक करना है। और जब मेरा मन ठीक होगा तो फिर मेरा तन, फिर मेरी बॉडी भी ठीक हो जाएगी, एनवायरनमेंट भी ठीक हो जाएगा। और मन का ठीक होना ही मेमोरी मैनेजमेंट है। ओके। और तीसरी बात बोलेंगे, मैं विशेष हूं, आई एम यूनिक। आज कई स्टूडेंट्स मैंने देखा है वो नकल मारने में बड़े होशियार होते हैं, इनके जैसा बनना है, इनके जैसा बनना है, इनके जैसा बनना है। उससे क्या होता है, हम कभी लीडर नहीं बन सकते हैं। आप नोट कर लें, आप क्या बन सकेंगे, आप मैनेजर तो बन जाएंगे, लेकिन यू कैन नॉट बिकम अ लीडर। और बच्चों, मैं आपको बताऊं, जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो सब जगह आपको बोला जाएगा हमें मैनेजर की जरूरत नहीं है, हमें लीडर की जरूरत है। तो लीडर में और मैनेजर में क्या अंतर है, लीडर माने जिसकी मेमोरी पावर इज वेरी हाई, जो दूर की सोचता है, जो 10 वर्ष आगे की सोचता है, जो भविष्य दृष्टा है, जो विजनरी है। लेकिन मैनेजर क्या है, जो काम मिला है उसको कर लो बस, दैट्स ऑल। नहीं, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ हटके करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं विशेष हूं, आई एम वेरी वेरी स्पेशल। आप चाहें प्यारे स्टूडेंट्स तो अपनी डायरी में लिख सकते हैं, आपने कमरे में जहां आप स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वहां लिख करके लगा दीजिए, मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी हूं, आई एम ए ब्राइट स्टूडेंट। और फिर ब्राइट स्टूडेंट के बारे में कुछ अच्छी बातें सोचिए। ओके। और अंतिम बात क्या, वाह मेरा भाग्य, वाह। अपने भाग्य को कभी कोसना नहीं, कभी कर्स नहीं करना, कैसा मेरा भगवान ने तो मेरी किस्मत ही ऐसी बनाई है। नहीं, भगवान तो सबकी किस्मत अच्छी बना रहे हैं, भगवान तो हमारे पिता है ना। तो आप देखें, आप समझो कोई 2 भाई होंगे, या एक भाई एक बहन होंगे, तो माताजी पिताजी कभी ये नहीं चाहते कि मेरा एक बच्चा बहुत अच्छा बन जाए, एक बच्चा ऐसा ही रह जाए। नहीं, वो हर बच्चे के लिए चाहते कि हमारा हर बच्चा योग्य बच्चा बने। तो ऐसे ही परमात्मा हम सब आत्माओं का पिता है, और वो परमात्मा ने हम सबको बहुत अच्छा भाग्य बना के दिया है। और वास्तव में प्यारे स्टूडेंट्स, भाग्य क्या है, कहते हैं नो एफर्ट्स नो लक, बंदा न करे तदवीर तो तकदीर क्या बने, त्याग से भाग्य। तो वास्तव में भाग्य क्या है, जिसको आज हम मेमोरी मैनेजमेंट से जोड़ रहे हैं, आज जो मैं अच्छे काम करूंगा वो मेरा आने वाले कल का भाग्य बनने वाला है, और जो पीछे कल निकल गया वो मैंने जो काम किया था वो मेरा आज का भाग्य बन गया है। तो आप नोट कर लीजिए, मेरा भाग्य कोई और नहीं बना सकता है, मेरा भाग्य कोई और नहीं लिख सकता है। मैन इज मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। तो आइए हम अपने भाग्य के निर्माता बने, हम अपना भाग्य स्वयं लिखें। आप अपने मन में विजन तैयार करिए, आपको क्या बनना है, किसी को डॉक्टर बनना हो सकता है, कोई इंजीनियर बनने वाला होगा, कोई बड़ा साइंटिस्ट बनने वाला होगा, किसी को वकील बनना है, किसी को व्यापारी बनना है। आपको जो भी बनना है, आप अपने मन में एक बहुत सुंदर विजन उसका तैयार कर लीजिए, और फिर हर दिन अपने आप को अपने उस विजन को याद दिलाइए, मुझे ये बनना है। और देखिए कि ये मेरा लक्ष्य यहाँ है,
मैं यहाँ हूं, अभी कितनी दूरी है। और जैसे जैसे दिन गुजरते जाएं स्टूडेंट्स, तो उस दूरी को, उस गैप को मुझे भरते जाना है। तो एक दिन सचमुच आप वैसे बन जाएंगे। इसलिए कहते व्हाट यू आर, व्हाट यू थिंक, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। तो सबसे पहली शुरुआत, अगर हमें अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाना है, तो उसकी शुरुआत कहां से होगी? मुझे पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है। आप कभी देखना, आपने अनुभव किया होगा, मेरा तो बहुत अनुभव है, जैसे ही हम नेगेटिव सोचने लगते हैं तो हमारी मेमोरी पावर कम होने लगती है। और जैसे ही हम मेडिटेशन करते हैं, हम पॉजिटिव सोचते हैं, तो हमारी मेमोरी पावर बढ़ने लगती है। तो आज हमें क्या करना है? ओनली पॉजिटिव। पता नहीं मैं ये क्लास में पास हो पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं ये मैं जॉब कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं मेरा स्कूल कहीं ऐसा वैसा तो नहीं है। नहीं, ये सब हमारी केवल नेगेटिव सोच है। और ये नेगेटिव सोच, नकारात्मक संकल्प मेरी मेमोरी पावर को कम कर रहे हैं। इसलिए मुझे कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, ऑलवेज पॉजिटिव। ओके। और अगला कारण क्या है? मेमोरी आज हमारी कम क्यों हो रही है? क्योंकि बहुत ज्यादा हम या तो पास्ट के बारे में सोचते हैं या तो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। इसने ऐसा कहा क्यों, वो टीचर तो बहुत खराब है, वो ऐसे बोलते हैं। तो जैसे ही आप पास्ट के बारे में सोचते हैं स्टूडेंट्स, तो पास्ट को हिंदी में बोलते हैं भूत। क्या बोलते हैं? भूत। तो जैसे ही आपने भूतकाल के बारे में सोचा तो आपको भूत ने पकड़ लिया, फिर आपकी कहां है मेमोरी? सारी मेमोरी खत्म हो गई। ओके। तो आज से मुझे बीती हुई बातों के बारे में नहीं सोचना है। ओनली देन आई कैन इंक्रीज माई मेमोरी पावर। दिस इज व्हाट मेमोरी मैनेजमेंट इज। नेवर एवर थिंक ऑफ पास्ट, बिकॉज पास्ट इज गॉन फॉर एवर। आज समझो कौन सी तारीख है? आज 11 सितंबर 2021। अब विद्यार्थियों, आप नोट करना, ये न आपकी जिंदगी में वापस आने, न मेरे जीवन में वापस आने। इसलिए हम भारत में कहते हैं, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो, लेट बाई गॉन्स बी बाई गॉन्स। जो बातें बीत गई उनको छोड़िए, उनको भूल जाइए। हाँ, एक काम कर सकते हैं, पास्ट कैन बी अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस बट कैन नॉट बी माई रेजिडेंस। मैं रेफरेंस ले सकता हूं पास्ट से, कोई भूल हुई, कोई गलती हुई, अब मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। तो आपने चीजों को सॉर्ट आउट कर दिया, आपने अपने आप को यहां हल्का कर दिया। और जितने आप यहां पर हल्के रहेंगे, उतनी आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। और कई बच्चे फिर फ्यूचर, मेरा फ्यूचर क्या होगा? अरे फ्यूचर तो बहुत अच्छा है। दुनिया में कहते हैं कल तो कभी आता नहीं है, टुमारो नेवर कम्स। लेकिन हम ब्रह्मा कुमारीज में कहते हैं नहीं, कल तो जरूर आएगा, लेकिन किनके लिए आएगा कल? जरूर जिनका आज अच्छा है। क्योंकि कल आने वाला क्या है? वो आज की परछाई है। शैडो ऑफ टुडे इज गोइंग टू बी टुमारो। तो अगर मुझे अपना भविष्य अच्छा करना है, तो मुझे कर्म पर जोर देना है, पढ़ाई पूरी करनी है, अपनी स्टडी पर पूरा फोकस करना है, लेकिन प्लानिंग भी करनी है भविष्य के बारे में। लेकिन कभी भी मुझे भविष्य के बारे में चिंता नहीं करनी है, वरीज नहीं करनी है। क्योंकि जैसे ही चिंता आती है, तो फिर हमारा मेमोरी पावर कम होने लगती है। दो शब्द हैं, एक है चिंता और एक है चिंतन। तो चिंता से हमारी मेमोरी पावर कम होती है, हमारा चेहरा भी सूख जाता है, ब्लैंक फेस हो जाता है, देयर इज नो ग्लो ऑन माय फेस। लेकिन जब हम चिंतन करते हैं, तो फिर हमारे चेहरे का ग्लो बढ़ जाता है, हमारी मेमोरी पावर बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। आज से आपको चिंता नहीं करनी है अपने भविष्य की, लेकिन भविष्य के बारे में चिंतन करना है, प्लानिंग करनी है। इतने दिन में मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, फिर मुझे वहां पहुंचना है, फिर मुझे वहां पहुंचना है। ओके। तो जब आप ये करेंगे, तो फिर आप देखेंगे आपकी मेमोरी पावर बढ़ती जाएगी, आपको बहुत खुशी रहेगी। जितना हमारी हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ती है, उतनी ही हमारी मेमोरी पावर भी बढ़ती जाती है। ओके। तो मैं कहता हूं, पास्ट क्या है? पास्ट कहते हैं सपना, और भविष्य कल्पना, लेकिन वर्तमान है मेरा अपना। पास्ट इज लाइक ए कैंसल्ड चेक।
and future is like a promissory check, but present is like presentation for me from God. तो सचमुच यदि मुझे अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाना है स्टूडेंट्स, तो मुझे केवल वर्तमान में जीना सीखना पड़ेगा। वर्तमान ही सब कुछ है। हमारा सोचिए, अब हमारे मन में 70,000 से ज्यादा थॉट्स एक दिन में हम क्रिएट करते हैं। ये रिसर्च वर्क आपको बता रहा हूं। एंड आउट ऑफ 70,000 थॉट्स नियरली 80% आर ऑफ पास्ट। क्यों कहा, कैसे कहा, अब मैं उसको ठीक कर दूंगा, बेस्ट। और 15% थॉट्स अबाउट फ्यूचर, 15% विचार भविष्य के बारे में, कल क्या होगा, अरे कल तो भी आया ही नहीं, और जो कल बीत गया वो तो चला गया। ओनली 5% अबाउट प्रेजेंट। लेकिन यदि मुझे अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाना है तो मैं तो कहूंगा 100% इन द प्रेजेंट। एंजॉय करिए, हर क्षण को एंजॉय करिए, हर क्षण को भगवान का थैंक्स करिए। हम भारत में कहते हैं स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। तो आप अभी स्टूडेंट लाइफ के दौर से गुजर रहे हैं, आप इसका भरपूर आनंद लीजिए। अपने माता पिता का धन्यवाद करिए, अपने परमात्मा का थैंक्स करिए, अपने पड़ोसियों का थैंक्स करिए, अपने विद्यालय का भी थैंक्स करिए, अपने टीचर्स का थैंक्स करिए। ओके, तो हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है। ओके, मैं आगे आगे बोलूंगा, आप सबको मेरे साथ बोलना है, आई एम द बेस्ट। बोलिए सभी, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। और स्टूडेंट्स, केवल ये बोलना नहीं है, लेकिन इस बात को मुझे स्वीकार कर लेना, आई एम द बेस्ट। ओके, तो सचमुच आप बेस्ट हो जाएंगे। सोचिए, टुडे इज माई डे। हर दिन सवेरे उठ के अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, टुडे इज माई डे। आज मुझे कुछ नया करना है, आज मुझे कुछ हटके करना है। ओके, फिर आगे क्या बोलेंगे, माई स्कूल माई कॉलेज इज द बेस्ट। ये नहीं उसका फलाने का कॉलेज अच्छा है, फलाने का स्कूल अच्छा है, नहीं, माई स्कूल इज द बेस्ट, माई कॉलेज इज द बेस्ट। ओके, फिर आगे क्या बोलेंगे, और इन बातों को मन में स्वीकार करते जाइए। अगली बात कौन सी बोलेंगे, माई टीचर्स माई प्रिंसिपल द बेस्ट। मेरे सभी पढ़ाने वाले शिक्षक भी बहुत अच्छे हैं और मेरे प्रधानाचार्य भी बहुत अच्छे हैं। तो आप अपने कॉलेज के माहौल को क्या कर रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं। और जब हमारा माहौल कॉलेज का इतना सुंदर बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, तो आप देखेंगे आपकी मेमोरी पावर अपने आप बढ़ जाएगी, अपने आप बढ़ेगी। और मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, आप नोट करना आज एक सप्ताह के लिए, लास्ट थॉट ऑफ द डे एंड फर्स्ट थॉट ऑफ द डे। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे दिन की शुरुआती गैजेट से होती है, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पता नहीं क्या क्या, लिंक्डइन, क्या क्या लेकर के बैठे हुए हैं। तो मेरा माइंड इनसे क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है। और जब माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा तो मेमोरी पावर तो अपने आप ही खत्म होगी। बहुत सारी चीजें भरी पड़ी हैं। आप मोबाइल यूज करते हैं ना, कई बार आता है मोबाइल की मेमोरी फुल, आप एक फोटोग्राफ भी अभी उसमें सेव नहीं कर सकते, एक मैसेज भी सेव नहीं कर सकते, क्योंकि मेमोरी इज फुल। तो मेरी भी मेमोरी कम क्यों हो रही है, बिकॉज माई मेमोरी इज फुल। इतनी सारी बातें हमने भर रखी है। तो मुझे पहले वेस्ट और निगेटिव को डिलीट करना है। और डिलीट करने का तरीका क्या है, ये कोई ऐसे नहीं आपने कमांड दी और डिलीट हो गया। शांति में बैठ जाइए, मेडिटेशन करिए, और मेडिटेशन करके जो भी पुरानी बातें उन पर फुल स्टॉप लगाइए, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। तो आप देखेंगे आप यहाँ बहुत हल्कापन महसूस करेंगे। फिर आपकी लाइफ में कुछ न्यूनेस आएगी, कुछ इनोवेशन होगा, कुछ नवीनता होगी। आप लिखते हैं ना, आप टाइप करते होंगे या लिखते होंगे, हाथ से लिखते हैं। तो अगर आपको नया सेंटेंस शुरू करना है तो पिछले वाले सेंटेंस को आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। जब तक आप उसको पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे,
आप नए सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। तो मुझे भी ब्रिलियंट स्टूडेंट बनना है, कुछ नया करके दिखाना है, तो मुझे पुरानी बातों पर स्टॉप लगाना, उनको बिंदी लगाना, उनको वहीं खत्म करना सीखना पड़ेगा। बहुत जरूरी है। और सदैव नोट करना, जब आप सोएंगे तो मोबाइल से बात करते करते नहीं सोना। कोई टीवी में सीरियल आ रहा है वो देखते नहीं सोना। उस टाइम पर अपने मन को कूल एंड काम एंड क्वाइट। मैं कितने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में गया हूँ, आईआईएम्स में गया हूँ, आईआईटीज में गया हूँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है जो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज में मानी जाती है भारत में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। अभी कल परसों मैं पढ़ रहा था, हमारी रैंकिंग हुई कॉलेजेस की, तो दिल्ली का मिराडा हाउस कॉलेज नंबर 1 कॉलेज इन द कंट्री। मैं उसमें लेक्चर करने गया तो मैंने देखा स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम है। एक ही प्रॉब्लम है, रात को देर से सोते हैं, सवेरे देर से उठते हैं। नहीं, अब हमें ये एक नई शुरुआत करनी है आज से। गणेश चतुर्थी के दिन चल रहे हैं ना, तो गणेश जी को क्या मानते हैं? सारे देवताओं में सबसे पहले गणेश जी का पूजन करते हैं। तो आज से मुझे भी अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है। मुझे रात को जल्दी सो जाना है और सोने से पहले कोई गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं करना है। 10 मिनट पहले सब कुछ बंद कर दीजिए, अपने माइंड को कूल काम क्वाइट कर लीजिए और भगवान को गुड नाइट करिए, सो जाइए। और सवेरे उठते ही फर्स्ट थॉट ऑफ द डे, वेरी इंपॉर्टेंट, वो थॉट हमें नोट करना है कि किसके बारे में आ रहा है। ओके, अगर वो थॉट मेरा पॉजिटिव होगा तो आप नोट कर लें, सारा दिन आपका पॉजिटिव निकलना है। और अगर फर्स्ट थॉट ही आपने निगेटिव ले लिया तो आज का दिन आपका अच्छा गुजरने वाला नहीं है। ओके, तो मेमोरी मैनेजमेंट करने के लिए हमें क्या करना है? हमें अच्छे थॉट्स क्रिएट करने हैं, हमें क्वालिटी थॉट्स क्रिएट करने हैं, हमें प्रेजेंट के बारे में सोचना है, हमें बहुत ज्यादा भविष्य के बारे में, बहुत ज्यादा पास्ट की बातों के बारे में नहीं सोचना है। कम पढ़ाई करनी है भले, लेकिन क्वालिटी स्टडी करनी है। तो आप देखेंगे छोटी छोटी बातों को जब हम अपने जीवन में ले आते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी बन जाती है। हमें हरदम मुस्कुराना है। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ बोलते हैं ना। तो एक छोटी एक्सरसाइज मैं आपको कराता हूं। हमें हरदम मुस्कुराना है। अपने हाथ ऐसे करिए स्टूडेंट्स, ऐसे करिए। मैं पहले बोलूंगा, हमें अपनी वाहवाही करनी है। वाह बोलते हैं ना इंग्लिश में, वाह। तो हमें अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाना है। उसके लिए क्या करना है? अपनी वाहवाही करनी है, अपने आप को धन्यवाद करना है। चलिए, वाह भाई मैं, माने मुझे अपने आप को, वाह भाई मैं, अपने आप को मोटिवेट करिए, अपने आप को हाई एनर्जी के फील्ड में ले जाइए। दोबारा से करिए मुस्कुरा के, वाह भाई मैं, वाह भाई मैं। दूसरी बात बोलेंगे, वाह भाई मेरा परिवार, वाह भाई मेरा परिवार, वाह भाई मेरा परिवार, वाह भाई मेरा स्वास्थ्य भी ठीक है, माई हेल्थ इज ओके। वाह भाई मेरा स्वास्थ्य, वाह भाई मेरा स्वास्थ्य। और वाह भाई मेरा भाग्य, अपने भाग्य की सराहना करिए। वाह भाई मेरा भाग्य, वाह भाई मेरा भाग्य। और अंत में बोलेंगे, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तो दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ये एक्सरसाइज हर दिन सवेरे उठ करके कर लेनी है 5 मिनट के लिए। बीच में भी कई बार कर सकते हैं, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। और फिर रात को सोने से पहले भी करिए। जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप वर्तमान में रहेंगे, जितना आप कम सोचेंगे, जितनी चिंता कम करेंगे, गैजेट्स का प्रयोग जितना कम करेंगे, आप नोट कर लीजिए, उतनी आपकी मेमोरी पावर बढ़ती जाएगी। और सवेरे उठ करके केवल 5 मिनट के लिए मेडिटेट कर लीजिए। मेडिटेशन कुछ और नहीं है, अच्छा सोच लीजिए, पॉजिटिव सोच लीजिए, वर्तमान प्रेजेंट के बारे में सोच लीजिए। तो आप देखेंगे आपकी मेमोरी पावर बहुत आगे बढ़ जाएगी। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट, आप बहुत अच्छा, आपका भविष्य है। आप अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे,
अपने कॉलेज का नाम रोशन करेंगे, अपने प्रांत का नाम रोशन करेंगे। और असम तो वैसे भी क्या कहते हैं, सूर्योदय का देश कहते हैं। सूर्य सबसे पहले कहाँ निकलता है, उधर की तरफ ही निकलता है ना। तो आपको भी क्या करना है, अभी आपको भी अपने आप को मास्टर सूर्य है। कहते हैं जो सवेरे सूरज को उठाते हैं उनका भाग्य भी उठ जाता है, उदय हो जाता है। और जिनको सूरज उठाता है उनका भाग्य सो जाता है। तो स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में नोट करना, सवेरे मुझे सूर्य उदय होने से पहले उठ जाना है और उठ करके मुझे परमात्मा को गुड मॉर्निंग करनी है, फिर अपनी पढ़ाई में लग जाना है। ये टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने थोड़ी मेहनत कर ली तो आपकी सारी लाइफ बहुत अच्छी, और अगर मेहनत नहीं की तो आपकी लाइफ सारी कैसे हो जाएगी, फिर सारी मारामारी वाली में। ओके, तो चलिए हरदम मुस्कुराते रहेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स का, आपके मैनेजमेंट का मैं बहुत 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 आभारी हूं। धन्यवाद, नमस्कार, ओम शांति।